हेलो बच्चों, आज मैं मिरर में आगे का लेक्चर लेकर आया हूँ। इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर हम लोगों ने पढ़ा उसका क्या यूज होगा, कैसे उसका यूज कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का क्या यूज होगा ये हमको पढ़ना है। तो सबसे पहला यूज है कि एज हेडलाइट स्ट्रीट लाइट, सर्च लाइट। यानी हम लोग हेडलाइट में, स्ट्रीट लाइट में या सर्च लाइट में इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हेडलाइट आपने देखा होगा, गाड़ी में आगे वाला लाइट जो रोड देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं उसी को हेडलाइट कहा जाता है। स्ट्रीट लाइट यानी वाइपर लाइट जो रोड पर लगता है, और सर्च लाइट यानी टॉर्च में जो लाइट होता है और सर्च लाइट कहा जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि एक कनकेव मिरर होता है ऐसे हम लोग का, इस टाइप का, और इसका जहाँ पर फोकस होता है वहीं पर हम लोग बल्ब रख देते हैं। कनकेव मिरर के फोकस पर हम लोग क्या रखते हैं, बल्ब रखते हैं। और लाइट जब फोकस से निकलती है तो लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द फोकस इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जितने भी लाइट निकलेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे। एंड वी नो दैट पैरेलल रे go up to a longer distance and it will make the light road lighted। क्या हुआ बच्चों, यहाँ हमने क्या किया कि एक कनकेव मिरर ले लिया। आपने देखा होगा वो मिरर पीछे की तरफ, जिसको हम लोग रिफ्लेक्टर कहते हैं, कटोरी भी कहते हैं, वो अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। और हम लोग जब इस पर बल्ब को फोकस पर रखेंगे तो लाइट रेज फोकस से जब निकलेगी तो इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड मेक द रोड लाइटेड अप टू ए लॉन्गर डिस्टेंस। लिखेंगे कैसे इसको कि वी कीप या वी टेक ए कनकेव मिरर एंड पुट द बल्ब at the focus। light rays emerging from the focus will be parallel to प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाता है। thus it lights the road up to a longer distance। a longer distance तक रोड को लाइट करके रखता है। यह इसका साइंटिफिक कॉज है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्यों कनकेव मिरर का यूज हम लोग रिफ्लेक्टर के तौर पर करते हैं। लाइट को, रोड को लाइटेड करने के लिए हम लोग करते हैं। एक हो गया। इसी तरीके से एक दूसरा भी इसका यूज है बच्चों, वो है एज डेंटिस्ट मिरर। इसको हटा दीजिए। हम लोग क्या करते हैं उसमें यूज करते हैं, दूसरा यूज है एज डेंटिस्ट मिरर। यानी दांत का डॉक्टर जो है वो भी इसी प्रकार के मिरर का यूज करते हैं। और सेम कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है कि ऐसे एक मिरर लटकता रहता है और एक बल्ब यहाँ लटका हुआ रहता है जो इसके फोकस पर होता है। लाइट रेज बल्ब से निकलेगी और रिफ्लेक्शन के बाद इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ऐसे लाइट रे बीम के रूप में जाएगी। और जब उसके बाद में माउथ को खोला जाएगा तो पूरा लाइट माउथ के अंदर भी जाएगी।
इस प्रकार से डेंटिस्ट एग्जामिन कर सकता है दांत को कि क्या अंदर में प्रॉब्लम है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि वी टेक ए कनकेव मिरर एंड पुट द बल्ब एट द focus. Light rays emerging from the focus will be parallel to the principal axis after reflection. When यहाँ से थोड़ा चेंज कर देंगे इसका लैंग्वेज, यहाँ से लैंग्वेज चेंज होगा। When the patient opens his mouth, then light rays enters in his mouth. Thus, the dentist can examine the teeth easily. क्योंकि उसको दिखेगा तो आसानी से दांत को एग्जामिनेशन कर सकता है कि दांत सड़ा हुआ है, ठीक है, कितना सड़ा हुआ है। क्योंकि दांत दिखेगा तभी तो समझेगा। तो जब पूरा का पूरा लाइट माउथ के अंदर जाता है तो उसको आसानी से देख सकता है। तो ये दो इसका यूज है, बहुत बढ़िया यूज है कि जब उस फोकस पर बल्ब को रखते हैं तो क्या घटनाएं घटती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमेशा जैसा मैं कहता हूँ कि कॉपी और पेन लेकर बैठें और नोट्स को लिखें, और अपने से बनाया हुआ नोट्स दुनिया में सबसे अच्छा होता है, ये मेरा मानना है। इसलिए किसी दूसरे के नोट पर नहीं बल्कि अपने बनाए हुए नोट पर निर्भर करें, नोट्स बनाएं और आगे बढ़ें। आगे चलते हैं। अब है इसमें तीसरा साइंटिफिक कॉज हम देखते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वो है तीसरा में एज सोलर कॉन्सेंट्रेटर को सोलर कॉन्सेंट्रेटर के रूप में भी इसका हम लोग यूज करते हैं, या इसको हम लोग सोलर कॉन्सेंट्रेटर कहें, या इसको हम लोग सोलर हीटर कहें, या सोलर कुकर कहें, सब एक ही है, सब अलग अलग नहीं है, सब एक ही कंसेप्ट है। सोलर हीटर कहें, सोलर कुकर कहें या सोलर कॉन्सेंट्रेटर कहें, सभी की कंसेप्ट है। होता क्या है बच्चों कि हम लोग एक कनकेव मिरर ले लेते हैं और सनलाइट जो इन्फिनिटी से आती है, तो इन्फिनिटी से आने के बाद इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट द फोकस। ये फोकस पर जाकर मिल जाएगी। दूसरी रे भी लेकर आएंगे तो यहीं पर जाकर मिलेगी। तो जितनी रे लेकर आप आइए सभी रे इस पॉइंट पर जाकर मिल जाएगी। अब इमेजिन करिए, ये कोई नया कंसेप्ट हमने यूज नहीं किया है। कंसेप्ट क्या था, पहले भी पढ़ा था कि लाइट रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट एट द फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन, एंड सिंस ऑल द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम द सन, सो they will be parallel to the principal axis and after reflection they will meet at the focus. Just imagine one light ray had 1 joule energy. Just imagine, it is example, and 100 rays are meeting at one point. This means 100 joule energy is developed here. So this energy can be used to heat the food और एनीवन बॉयल द वाटर, कोई भी काम में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, जो हम लोग पढ़ते भी एनर्जी चैप्टर में पढ़ने के लिए भी आएगा। तो इसका हम लोग लार्ज स्केल पर यूज करें। इंडिया जैसा कंट्री जहाँ साल के 10 महीने सूरज बिल्कुल मेहरबान रहते हैं, हमारे ऊपर चमचमाते रहते हैं, ऐसी परिस्थिति में इन सब का यूज करके हम लोग एनर्जी का डेवलपमेंट कर सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे कई प्रोजेक्ट है बच्चों, जैसे एक सोलर कुकर का और कंसेप्ट है, मैं बाद में चर्चा करूंगा कभी, तो उसको भी हम घर में आसानी से बना सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो
खाली जगह बहुत है। शहरों में तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ओपन जगह है, वहाँ पर हम लोग उस प्रकार के सोलर कुकर का यूज कर सकते हैं और वो घर पर बना सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। तो ये सोलर कंसंट्रेटर के तौर पर भी इसका हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, आजकल एक चीज़ और आपने देखा होगा बच्चों, डिश एंटीना आपने देखा होगा। जस्ट एक चीज़ तो है डिश एंटीना, उसमें भी आपने देखा होगा कि एक कनकेव मिरर टाइप का छाता होता है और एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ से वायर निकल करके हमारे टीवी में आता है। तो कप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज प्लेस्ड एट द फोकस। अब होता क्या है कि रेडिएशन इनविजिबल रे के फॉर्म में सिग्नल आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद एक जगह सभी जमा हो जाएगी, यानी अच्छा सिग्नल जमा हो जाएगा, ज़्यादा रेज को कैच कर पाएगा और जब हमारा टीवी में जाएगा तो उसको हम आसानी से देख सकते हैं। तो डिश एंटीना भी इसी कंसेप्ट पर काम करता है, सिग्नल को रिसीव करने के लिए। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ आ गए। अब इसी तरीके से अब कनकेव का नहीं, अब कन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग देखते हैं, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो इसका सबसे बढ़िया यूज है एज रियर व्यू मिरर, या इसको हम लोग बच्चों कहते हैं साइड मिरर। क्या कहते हैं? साइड मिरर कहते हैं। रियर व्यू मिरर कहो या साइड मिरर कहो, कहने का मतलब क्या होता है कि जो लाइट रेज होती है, गाड़ी जो होती है, गाड़ी में हम पीछे के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ड्राइवर के बगल में जो मिरर लगा हुआ रहता है उसको साइड मिरर कहते हैं, साइड में लगा हुआ है। और रियर का मतलब होता है पीछे, यानी पीछे को देखने के लिए जो मिरर हम लोग यूज करते हैं उसको रियर व्यू मिरर कहते हैं। यहाँ होता क्या है आप देख लीजिए, एक कन्वेक्स मिरर है हम लोग का ऐसे, और मान लो कि यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट आप रख दोगे तो लाइट यहाँ से ऐसे आएगी और ऐसे चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के, यहाँ से ऐसे आएगी रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी। और ये जो है बच्चों, ये कहलाता है एरिया ऑफ विजन। इसको क्या कहते हैं? एरिया ऑफ विजन। तो पहली बात क्या है कि मिरर छोटा है, लेकिन अपने से कई गुना बड़ी ऑब्जेक्ट को भी मिरर में हम लोग देख सकते हैं, इसलिए इसको रियर व्यू मिरर कहते हैं और इस वजह से इसका यूज करते हैं। दूसरा है कि इसका इमेज जो होता है वो वर्चुअल, डिमिनिश्ड और विद इन द फोकस बनता है, इसलिए ड्राइवर को आसानी से वो चीज़, इमेज देखिए, इमेज इधर बनेगा, रिफ्लेक्टर इधर है, इमेज यहाँ बनेगा, इसलिए ड्राइवर आसानी से इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर लेगा। एक डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना लीजिए और डायग्राम बनाने के बाद आप लिखेंगे, इसमें मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिखेंगे कि द एरिया ऑफ विजन ऑफ कनकेव मिरर इज वेरी वेरी लार्ज। दिस मीन्स, इसका मतलब ये होगा कि वी कैन सी ए वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट इन द कनकेव मिरर ऑफ ए स्मॉलर साइज। ए स्मॉलर साइज के कन्वेक्स मिरर में हम लोग बहुत बड़े साइज की ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। एंड सेकंड, द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. Image is also formed near the within the focus, so driver can identify the image easily, object easily, and he will decide what to do. जो भी उसको निर्णय करना हो अपना करेगा। तो इस तरीके से रियर व्यू में इसका यूज होता है। इसका एक और बहुत बढ़िया यूज है, वो यूज है इसका स्पाई मिरर में। अब जैसे एरिया ऑफ विजन इसका बहुत बड़ा है, तो स्पाई मिरर का तो अब नहीं यूज होता है। खासतौर पर ज्वेलरी के दुकान में आप देखे होंगे कि अगर एक प्लेन मिरर तो वहाँ बहुत सा होता है, बीच में छोटा छोटा ऐसे मिरर आपको कहीं कहीं पर दिखाई देगा, एक कन्वेक्स मिरर है। अब होता क्या है कि जब गाना आपको दे देगा देखने के लिए, और जब वो पीछे गाना लेने के लिए घूमेगा तो आप तो चोरी भी कर सकते हैं। तो वो क्या करता है कि वो कन्वेक्स मिरर में आपको देखते रहता है। आपको लगेगा कि वो तो छोटा है, हमको उसमें कैसे देख पाएगा, लेकिन वो आपको बहुत आसानी से उसमें देखते रहता है। इसका मतलब कि वो स्पाई मिरर के तौर पर यूज किया जाता है। लेकिन अब सीसीटीवी कैमरा आ जाने के बाद इस प्रकार का यूज इसका नहीं रहा।
तो इसका भी यूज हमने देख लिया। और प्लेन मिरर का कोई यूज खास तौर पर साइंटिफिकली पढ़ना नहीं है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने आज यूज ऑफ मिरर के बारे में चर्चा कर लिया और उसके साइंटिफिक कॉज के बारे में देख लिया। अब एक छोटा सा वीडियो है और इसमें एक चीज़ और है हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन पूछा जाता है बच्चों क्या है, तो इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंस को हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे, स्टेटमेंट। दूसरा है कि डिस्टेंस मेजर्ड in direction of light is positive and in opposite direction of light is negative। हम सबका मीनिंग समझा रहे हैं। तो तीसरा है कि डिस्टेंस above the principal axis is positive and below the principal axis इज नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस मेजर, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मिरर ले लो, मान लीजिए कनकेव मिरर है, ऐसे P है, इधर F होगा, इधर C होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे बच्चों? इधर ही कहीं रखोगे ऑब्जेक्ट। तो सारे डिस्टेंस को मेजर किया जाता है पोल से, यहाँ से, यानी यहाँ से इधर या यहाँ से इधर। तो देखो एक फोकल लेंथ कहलाता है यहाँ से, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है। तो पहला काम था कि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर किया जाता है। दूसरा कहता है कि डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट तो यहाँ से ऐसे ही चलेगी, ऐसे, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट इधर आएगा और इधर की जो डिस्टेंस है पॉजिटिव होगी, और इसका अपोजिट डायरेक्शन इधर माना जाएगा, तो इधर का डिस्टेंस नेगेटिव होगा। इस तरीके से ये कहा जा रहा है। लेकिन इन सारी बातों को भूल जाइए, आप मेरा बात याद रखिए। एक लाइन में मैं बात कहता हूँ कि जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे दैट विल बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट जिधर रखेंगे उधर नेगेटिव। आपने इधर रखा, इधर नेगेटिव। अब कोई सोचेगा कि ऑब्जेक्ट इधर रख देते हैं, नहीं बाबू, इधर कहाँ रखोगे? इधर तो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही नहीं है, तो आपको तो इमेज ही नहीं बनेगा। तो ऑब्जेक्ट जब भी रखोगे तो यहीं रखोगे, और ऑब्जेक्ट जिधर रखोगे वो नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। साथ में इससे ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव और इससे नीचे का डिस्टेंस नेगेटिव हम लोग मान लेते हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट को देखो तो यहाँ फोकल लेंथ क्या होगा बच्चों? नेगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ तो इधर पड़ेगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं। यू क्या होगा? ये तो नेगेटिव, ये तो हमेशा ही नेगेटिव होना है। ये तो कहाँ है कि जिधर ऑब्जेक्ट रख दोगे वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये तो नेगेटिव हमेशा होने वाला है। अब देखो रियल इमेज डिस्टेंस को भी से डिनोट करते हैं। रियल इमेज तो इधर ही बनता है, तो ये भी नेगेटिव अगर रियल होगा तब, और इक्वल टू पॉजिटिव अगर ये वर्चुअल होगा तब, चूंकि वर्चुअल इमेज इधर बनती है। तो आपसे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ना 1 नंबर में कि व्हाट इज द साइन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, तो ये नेगेटिव होता है। अब थोड़ा चर्चा कन्वेक्स का कर लेते हैं। ऐसे एक कन्वेक्स मिरर रहेगा, एक पोल होगा, इधर फोकस होगा, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? इधर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को इधर तो रख नहीं सकते हैं। तो ये डिस्टेंस नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये तो नेगेटिव होना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो इसका इमेज इधर बनेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव, ये इंपॉर्टेंट है। और ये साइन बनाने आना चाहिए, डायग्राम आना चाहिए, क्योंकि आगे जो हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उसमें साइन कन्वेंशन का बहुत बड़ा रोल है। साइन अगर आपका गलत हो गया लेने में तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन का कंसेप्ट है। अब आइए, अब लास्ट टॉपिक इसका जो बचा हुआ है हम वो चर्चा कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक हम लोग को बचा हुआ है मैग्निफिकेशन। क्या बचा हुआ है, मैग्निफिकेशन। इसी को कभी कभी कहता है लीनियर मैग्निफिकेशन। कोई बात नहीं है, आपको लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन जो भी कहेगा वो एक ही चीज़ें हैं, दो चीज़ें नहीं हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि कहता है कि इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज के ऑब्जेक्ट और हाइट के ऑब्जेक्ट का रेशियो, इसका सिंबल एम होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होगा। इसका कोई यूनिट होगा नहीं, क्योंकि दोनों हाइट है यानी दोनों डिस्टेंस है, तो कट जाएगा, तो इट हैज नो यूनिट। अब आइए इसमें एक और कंसेप्ट है। मान लेते हैं कि हम कनकेव मिरर ले लेते हैं ऐसे, और ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम रख लेते हैं। तो एक रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा और इट विल पास थ्रू द फोकस। दूसरी लाइट रे ऐसे आएगी, मान लें कि लाइट रे सीधे पी पर टकराई, यहाँ से टकराने के बाद ये ऐसे लौट जाएगी, तो इस प्रकार से इमेज इसका यहाँ बन जाएगा। तो मान लो कि ऑब्जेक्ट ए और बी है, तो इमेज क्या बनेगा बच्चों, ए डैश बी डैश, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखोगे तो पीबी क्या कहा जाएगा बच्चों, पीबी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, लेकिन तो माइनस लगेगा क्योंकि इधर का डिस्टेंस नेगेटिव होता है। पी बी डैश क्या है, पी बी डैश इमेज डिस्टेंस, ये भी माइनस भी होगा क्योंकि इधर ही बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो, अगर इस रे को जरा देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट है, तो अगर एक थीटा है तो ये भी थीटा होगा। या ऐसे लिखो, इसको आई कहोगे तो ये आर हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हो आई इक्वल टू आर, बिल्कुल लिख सकते हैं बाय सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब दोनों में tan लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, tan आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan आर। अब tan आई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, यहाँ ए बी बाई पी बी, ए बी बाई पी बी। tan आर का क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाई पी बी डैश। देख लीजिए, ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो tan थीटा पी बाई बी, इतना बटे इतना। इस ट्रायंगल की चर्चा कर लेते थे, तो ए परपेंडिकुलर और ए बेस है, तो इतना बटे इतना हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ए डैश बी डैश इंटू पी बी डैश इक्वल टू ए बी इंटू पी बी हो जाएगा बच्चों। ए बी को नीचे ले आइए, ए डैश बी डैश बाई ए बी इक्वल टू क्या होगा, पी बी बाई पी बी डैश हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज और देख लीजिए, ए बी क्या है बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच ओ, ऊपर का डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। ए डैश बी डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि ये तो नीचे की तरफ है, तो इसको माइनस एच आई लिखेंगे, इसको एच ओ लिखेंगे। पी बी क्या है, देखिए माइनस पी, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई है, ए बी इंटू पी बी डैश, यहाँ पी बी होगा, हाँ तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है अब करेक्ट हो गया। पी बी डैश हो गया माइनस बी और पी बी हो गया माइनस यू, माइनस माइनस कट गया बच्चों,
तो m माइनस हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट m कहलाता है v बाई यू। अब माइनस को उधर कर दीजिए, m बराबर माइनस v बाई यू, ठीक हो गया। तो मैग्निफिकेशन का ये भी फॉर्मूला होगा माइनस v बाई यू, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी होगा, यानी इतना बराबर अगर चाहें तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल बनाते समय इसका भी मैं बहुत उपयोग करूंगा। लेकिन अभी एक चीज लास्ट में ये समझ लीजिए कि अगर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज की बात करेंगे तो ए तो ऊपर होगा, ए नीचे होगा, यानी ए माइनस हो जाएगा और ए प्लस, तो क्या आएगा माइनस। तो m इक्वल टू माइनस नेगेटिव किसके लिए है, रियल इमेज के लिए है। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो ए भी ऊपर ही बनेगा, तो ए भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। ये दोनों पॉजिटिव होने के बाद क्या होगा, पॉजिटिव किसके लिए होगा, वर्चुअल इमेज के लिए। तो ये सारे कंसेप्ट आपको याद रखने पड़ेंगे, तब आगे न्यूमेरिकल हम लोग का बनेगा। तो अगले लेक्चर में मैं सिर्फ न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा। इस लेक्चर को यहीं रोकता हूँ और इस तरीके से मिरर का कंसेप्ट हम लोग को खत्म हो जाएगा। अब एक लेक्चर और रहेगा, वो न्यूमेरिकल रहेगा, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन में आ जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।